अभी आपने जिस शख्स को देखा वह शख्स कोई और नहीं लालगंज के शिक्षा विभाग में ईमानदारी की तगमा पहनने वाले लालगंज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी परशुराम सिंह हैं, जिनके कार्यालय के द्वारा 2013 से 2016 तक के बहाल हुए शिक्षकों का टीईटी का सर्टिफिकेट आज तक वापस नहीं किया गया है। वहीं पूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिन पर यह आरोप लगता है कि शिक्षकों का 13 महीनों तक का वार्षिक वेतन वृद्धि का रकम कुछ चिन्हित शिक्षकों को नहीं दिया गया है। कारण बताया गया है कि राजा तो ईमानदार हैं, लेकिन मंत्री आज भी चोर है। उन्हें मोटा चढ़ावा नहीं चढ़ाया गया, इसलिए शिक्षकों को परेशान किया जाता है। लेकिन वर्तमान में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी परशुराम सिंह से इस मामले की जानकारी लेने पर वह अपना आपा खो देते हैं और उनकी पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वह कहते हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं, जबकि यह मामला प्रखंड विकास पदाधिकारी तक पहुंच चुका है। शिक्षकों के द्वारा कई बार मौखिक रूप से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से बातें भी की गई, लेकिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी परशुराम सिंह हैं जो अपनी ईमानदारी की ढोल अपनी जिद्दी स्वभाव दिखाकर पीट रहे हैं। जब शिक्षक उन्हें मौखिक रूप से कई बार इस बात की सूचना दे चुके हैं, तो फिर वह कैसे कहते हैं कि मुझे इस मामले के बारे में कुछ पता नहीं। यह वही परशुराम सिंह हैं जो स्कूल में शिक्षकों की हाजिरी चेक करने सुबह 9 बजे स्कूल में पहुंच जाते हैं। इन्हें लोग ईमानदार तो कहते हैं, लेकिन इनके नीचे बैठे इन्हीं के कर्मचारी पर मोटी रकम लेने का आरोप भी लगाते हैं। सर, एक प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दिया गया है जिसमें टीईटी के शिक्षक के सर्टिफिकेट से संबंधित मामला है। क्या मामला है? पूरा मामला है कि जो अभी नवनियुक्त शिक्षक जो बहाल हुए हैं, नए शिक्षक जो बहाल हुए हैं, उनकी सर्टिफिकेट जो है 2 महीने के बाद ही रिटर्न कर दिया गया, जबकि 13 से लेकर 16 तक बहाल टीचर जो है, टेट शिक्षक जो है, वे अपनी सर्टिफिकेट के लिए बार बार जो है शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें आश्वासन मिलता है कि आज मिलेगा, कल मिलेगा, ऐसे करते करते जो है 10 साल बीत गया लगभग। 13 में जो नियुक्त हुए उनके 10 साल हो गए, जो 14 में किए उनके 9 साल हो गए, और बिहार सरकार भी कहा कि 8 साल आप इनके सर्टिफिकेट को जो है रखिए, 8 साल के बाद जो है इनको पुनः वापस कर देना है, लेकिन आज तक वापस नहीं किया गया। मैं स्वयं कई बार शिक्षा पदाधिकारी से मिला और कहा भी मैंने कि सर इसको जो है वापस कर दिया जाए, लेकिन आज तक वापस नहीं किया गया। और कभी कहा जाता है कि बीआरपी रखे हुए थे, तो बीआरपी महोदय की उपस्थिति, तो बीआरपी का पद ही खत्म हो गया। अब वह बीआरपी अपने विद्यालय से आ नहीं रहा है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को 2 वर्ष पहले उसने चाबी सुपुर्द कर दिया। अब इनके कार्यालय की कर्मियों की जिम्मेदारी है कि वह कब दे रहे हैं, और टेट शिक्षकों में सर्टिफिकेट वापस न करने के कारण भारी आक्रोश है, और यह आक्रोश कभी भी विद्रोह का कारण बन सकता है, क्योंकि सर्टिफिकेट जो है वह शिक्षकों की अपनी संपत्ति है, बिहार सरकार की संपत्ति नहीं है। तो अभी जो मामला चल रहा है, ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो है परशुराम सिंह, उनके स्तर का है या उनसे ऊपर का है? इनके स्तर का है, वापस तो नहीं करना है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। फिर इसमें जो प्रखंड विकास पदाधिकारी को आप लोग आवेदन जो दिए हैं, ज्ञापन सौंपे हैं, उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? क्योंकि नियोजन इकाई जो प्रखंड नियोजन इकाई जो है, उसके सचिव जो है हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, और उनके अंडर में ही जो है सर्टिफिकेट रखा जाता है। और चूंकि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कस्टोडियन होते हैं, इसलिए उनके कार्यालय में यह रखा जाता है। तो उनके द्वारा आश्वासन क्या दिया गया? उनके द्वारा आश्वासन मिला कि उन्होंने तुरंत कहा कि इस पर जो है चर्चा किया जाए और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाए कि क्यों नहीं बांटा जा रहा है। ऐसा भी बताया गया है कि मौखिक रूप से भी कई बार भेंट मुलाकात की गई है। जी, मेरे स्तर से ही लगभग तो लगभग कितने सालों से हो रही है? लगभग 2-3 सालों से चल रही है इस तरह की आंख मिचौली का खेल। अगर मान लेते हैं कि परशुराम सिंह जी रिटायर भी करने वाले हैं, इनके कार्यकाल में नहीं मिलता है, आने वाले जो पदाधिकारी होंगे वो भी नहीं देंगे, तो फिर आगे क्या कीजिएगा? अभी इनके कार्यकाल में ही अगर 10 दिन के अंदर में नहीं मिलता है, तो शिक्षक संगठन ने रणनीति बना ली है और हम लोग धरना पर बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और जब तक यहाँ से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन से वापस नहीं आएंगे। क्या नाम? सारी जवाबदेही जो होगी वह हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी की होगी। शिक्षक इसके लिए कहीं से भी जिम्मेदार नहीं होंगे। दूसरी मामला है
कि हमारे कई शिक्षकों का एरिया रोक दिया जाता है, कुछ लोगों का बना दिया जाता है और उसमें 10-20 लोग जो है चढ़ावा नहीं देते हैं, जिसके कारण उनका रोक दिया जाता है। अभी खैर मैं इस बात पर तो जरूर कहूंगा कि हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ईमानदार है और वे किसी से गलत पैसे की उगाही नहीं करते हैं, लेकिन उनके कार्यालय में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की मंशा रखते हैं और उनकी मंशा स्पष्ट होती है कि यह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चले जाए, उसके बाद में पुनः उन लोगों से वसूली करके उनका जो 4200-4300 का एरिया है, 16-17 का डीए का आज तक नहीं भुगतान हुआ है और 14 शिक्षकों का है। अगर भुगतान नहीं हुआ तो सभी शिक्षकों का नहीं होता, 14 शिक्षकों का ही क्यों नहीं तो हुआ? आपके हिसाब से जो अभी आप बोले कि यानी अवैध रूप से पैसा नहीं दिया गया, इस कारण से नहीं दिया गया, तो वहाँ अभी भी कुछ कर्मी ऐसे हैं जो अवैध रूप से पैसे लेते हैं? बिल्कुल है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की आंखों में धूल झोंककर वह इस तरह के क्रियाकलाप में जो है संलग्न है। क्या नाम होगी आपका? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ, मैं TPSS बिहार राज्य कार्यकारिणी सदस्य।